नहीं मारेगा वाहन बंद सारे मत पाड़ो। साथियों नमस्कार। जो तस्वीरें आपने देखी वो अखंड ब्रह्मचारी, अखंड धर्म के रक्षक, अखंड हिंदू धर्म के पालक और ठेकेदारों के बड़े बड़े आकाओं और उनके कपड़ों से पहचानने वाले चरित्रों की है। पत्थर फेंकते ब्राह्मणों को आपने इस तस्वीर में देखा। तस्वीर और भी सोशल मीडिया पर घूम रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से ये वीडियो निकल कर आ रही है। एक महायज्ञ चल रहा है वहां पर। उस महायज्ञ में आयोजकों और ब्राह्मणों के बीच में एक विवाद होता है बासी खाना परोसने के ऊपर। आयोजकों के जो बाउंसर थे उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर गोली चला दी। पैर में गोली चली, घायल है। पेट में भी गोली लगी है एक ब्राह्मण के। इससे गुस्सा होकर सारे के सारे ब्राह्मण आयोजकों के ऊपर टूट पड़े और टूट पड़ने का अंदाजा, यानी कि जो गुस्सा था, अपना मन में जो भड़ास थी वो उतारी पत्थर फेंक करके, पोस्टर तोड़ करके और जो द्वार जो बनाया हुआ था एंट्रेंस का उसको तोड़ करके। और फिर सारे ब्राह्मण बाहर जो हाईवे था उसके ऊपर आ गया। लठ लेकर के कई ब्राह्मणों ने व्हीकल्स को रोकना शुरू कर दिया, तोड़ फोड़ की। ये कल शनिवार के हरियाणा की कुरुक्षेत्र की घटना है। इंसिडेंट हो जाती है, प्रशासन बीच में नहीं आता है तो हिंसा उग्र होती हुई जाती है और वो हिंसा किसी भी रूप को ले सकती है। पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ हुई, मसला किन्हीं दो बीच के था, आम पब्लिक को परेशान किया गया। ऐसा ही जब धर्म के बीच में कोई मुद्दा उठता है और कुछ इंसिडेंट गुस्सा निकालने की सामने आती है, चाहे वो हिंदुओं का गुस्सा निकले या मुसलमानों का निकले, लेकिन गुस्सा जब मुसलमानों का निकलता है तो क्या कहा जाता है? पत्थरबाजी की ये ट्रेनिंग इन्हें मदरसों में दी गई है। इनका धर्म सिखाता है कि धर्म को बचाने के लिए पत्थरबाजी करो और व्हीकल्स को आग के हवाले कर दो। ये इंसिडेंट सामने आती हैं या नहीं आती है? मुझे बताइए। अखंड हिंदू रक्षकों, सदियों से सनातन का पालन करने वालों की जो मौजूदा संतान की कार्यक्रम अभी हमने आपको वीडियो स्वरूप में दिखाए, इनको पत्थरबाजी की ट्रेनिंग कहां से मिली? क्या ये मदरसे में जाते थे? या मदरसों के समाचार सुनकर के इतना अध्ययन उन्होंने कर लिया कि खुद पत्थरबाजी सीख गए? या कहीं इन्होंने रेफरेंस लेकर कहीं पढ़ लिया जिसके चलते आज ये बयानबाजी हमें आपके सामने बतानी पड़ रही है कि ये वीडियो साफ दिखाता है कि पत्थरबाजी हुई, हुड़दंग हुई, द्वार तोड़ दिए गए, आम लोगों को लठ लेकर के रोका गया, व्हीकल्स को रोका गया, रोड जाम कर दिया गया, पुलिस प्रशासन आया, तब जाके मसला शांत हुआ। अब FIR की तैयारियां हो रही है। बार बार बहुत सारे स्टेटमेंट है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, सत्ताधीशों के भी, कि कपड़ों से पहचानो। तो देखिए, कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं, लेकिन जब मुसलमान पत्थरबाजी करता है, मुसलमान अपना आक्रोश जारी करता है, प्रशासन बीच में पहले सजग होकर उसको नहीं संभालता है, तो वो आक्रोश किसी भी स्वरूप तक पहुंच सकता है। ये गुस्सा जो होता है वो इंसान का स्वभाव में जब मिल जाता है तो उसे दानव बना देता है, और वो ये नहीं देखता गुस्सा कि ये हिंदू है या मुसलमान। हमसे भी गलतियां होती हैं, और गलतियां होने के बाद हम स्वयं पछतावा करते हैं, यार हमने ये क्या कर दिया। लेकिन मुझे बताइए, अगर आज ये इंसिडेंट मुसलमानों ने कर दी होती तो ये आज राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका होता। कि देखिए, हरियाणा में धर्मस्थली में भी जिहादियों ने पत्थरबाजी कर दी। अब पत्थरबाजी खुलेआम करने लगे हैं, तोड़ने लगे हैं, आर्थिक नुकसान, इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान, भारत की चीज़ों को, धर्म को पहुंचाने लगे हैं, रनवे को रोक रहे हैं, नुकसान हो रहा है देश का, देश की अर्थव्यवस्था से इनको कोई लेना देना नहीं है, आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये तो इनको सिखाया जाता है कि इनके धर्म में इनबिल्ट चीज़ें तभी निकल कर सामने आ रही है। होता या नहीं होता मुझे बता दीजिए, लेकिन आज ये भगवाधारियों के द्वारा ये इंसिडेंट हो रहा है, इसका रेफरेंस लेकर बता रहा हूँ। वो मुद्दा आयोजकों और ब्राह्मणों के बीच में था, उनका आपसी मुद्दा था बासी खाना परोसने को लेकर।
लेकिन एक खबर को 10 तरीके से परोसने का नजरिया क्या होता है। और जब पीड़ित या आरोपी मुसलमान समुदाय से होता है, दाढ़ी टोपी कहीं दिख जाए, इस्लाम को मानने वाला दिख जाए, तो इनकी हेडलाइंस क्या होती है? जिहादियों की अखंड पत्थरबाजी, धर्म युद्ध में भी पत्थर जिहाद। गेंडा स्वामी आ जाते, तमाम गोदी मीडिया के दलाल आ जाते, और जिनको धर्म के नाम पर राजनीति करनी है वो राजनेता टपक जाते, सिर के ऊपर बड़ी बड़ी किताबें उठा लेते और कहते कि ये देखो, मऊ में किया इन्होंने, नागपुर में किया इन्होंने, नूह में किया, संभल में इन्होंने किया, अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी हो रहा है। खबरें इस नज़रिए से होती है, नहीं होती। आपको बताने का मकसद यही है कि अगर आरोपी मुसलमान है तो आपके अंदर वो घिन भरी जाती है, और वो घिन भरी जाने के पीछे पूरा षड्यंत्र होता है। अब आम चीज़ होने लगी है ना कि देखिए मुसलमान समुदाय के व्यक्ति हैं, ऐसा भर दिया गया है नफरत की, देखिए पत्थरबाजी ये तो करते ही हैं, आगजनी ये तो करते ही हैं। वो ये नहीं बताएंगे कि वो गुस्सा जो निकल कर आया है उसमें प्रशासन समय रहते कार्रवाई करता तो वो नहीं होता, और वो किस वजह से आया है। सारे संगठनों को समाज में फैला दो, यात्रा निकालनी है थोड़ा सा रोक दो ना मस्जिद के आगे, फिर हा हुल्लड़ करो, कुछ नारेबाजी करो, आरोप लगाओ कि मुसलमान तो आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, इनको तो महात्मा गांधी जी की जो कोशिशों के कारण मुसलमानों को यहाँ रख लिया, नहीं तो इनको पाकिस्तान उसी समय पर भेज देना चाहिए था, गलत रखा यहाँ पर, तो अभी देखिए दिक्कत कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जिहाद चला रहे हैं। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को उठा करके जिहाद से जोड़ना और उसको जर्नलाइज करना, ये दिखाता है कि हिंदू समुदाय के लोगों को सत्ताधीश और राजनीति करने वाले लोग कितना कमज़ोर मानते हैं, उनकी भावनाओं से खेलने के लिए कितनी अपने अंदर चतुरता समझते हैं, वो कि डरा करके उनको एकजुट कर करके वोट अपने पक्ष में लेते रहो। कि इस देश का हिंदू इतना भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधीशों या धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों के डर के आगे घुटने टेक देता है? क्या शास्त्रों में सामने वाला वाद विवाद या कोई षड्यंत्र या जाल फेंक रहा है, उसके महज डर से ही हम दंडवत हो जाएं उसके आगे? ये हिंदू तो कहता है? हिंदू तो कतई नहीं कहता कि आप मुर्दों से लड़ो या किसी की वोट बैंक की राजनीति में अपने आप को फंसा कर इतना भय महसूस करो कि देखिए हम तो भाग रहे हैं, हम उधर से भागे इधर से भागे, अब भी भाग रहे हैं। जहां मुसलमान समुदाय के लोग हिंसा कर देते हैं वहां से हिंदू भाग लेते हैं। एकजुट होने की ज़रूरत है, अब तो जवाब देने की ज़रूरत है। किसने रोका? अगर देखिए सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हिंदुओं की घट रही है। क्या है पॉपुलेशन आज के दिन? हिंदुओं की क्या है, मुसलमानों की क्या है? और मुसलमान बढ़ा रहे थे, हिंदुओं किसने रोका? कि मुसलमान आकर रोक रहे हैं हिंदुओं को? ये सारी चीज़ें आपको बनावटी दी जाती हैं डोजियर में, ताकि आपके अंदर उतनी ही सोचन अक्षमता बने जितना इन्वायरमेंट में आपको रखा गया है। जो बातें आपको बताई गई हैं उससे बाहर आपको सोचने शक्ति ना मिले। लेकिन जब आप जाएंगे चीज़ों को संभालने के लिए, मैं कहता हूँ हमेशा देखिए वोट लेने और सरकार चलाने के 100 तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, और हथकंडे में कोई शिकार बनता है तो वो शिकार राजनीतिक पार्टियां बनाते भी हैं। मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, कई चीज़ें उनकी अच्छी लगती हैं, विपक्ष को भी वोट देते हैं। हमारा विपक्ष ऐसा है भाई साहब, उनको तो यही है कि चुनाव के समय बस ये कहना है कि सत्ताधीश मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर दूसरी के नाम पर वोट चाहिए, उनको माहौल सुधारने के लिए कुछ नहीं करना। अगर आरएसएस जैसे संगठन हैं भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए, बजरंग दल वाले हैं, हिंदुत्व के नाम पर और भी संगठन हैं, तो विपक्ष के पास क्या है? वो भाईचारा बनाने के लिए कितनी कोशिशें कर रहे हैं। आज भी विपक्ष ये समझता है कि मुसलमानों को वोट के टाइम पर डरा देना कि सत्ताधीश तुम्हें कुचल रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल दे देना और वो तुम्हें वोट दे देंगे। दे भी देते हैं मुसलमान, काफ़ी वोट वो भी देते हैं, लेकिन क्या यही फ़र्ज बनता है? मुसलमानों की तो जो देते हैं मजबूरी के चलते देते हैं, या फिर अपनी इच्छा अनुसार भारतीय जनता पार्टी को भी वोट देते हैं। लेकिन क्या विपक्ष का कर्तव्य ये नहीं बनता कि राजनीतिक लालसा को एक तरफ त्याग करके कुछ ऐसा संगठन समाज में खड़ा किया जाए, संविधान योद्धा खड़े किया जाए जो भाईचारे को जोड़ने की कोशिश करें? लेकिन नहीं, कभी आ जाएगी तो आ जाएगी सरकार। अरे सरकार नहीं, समाज के लिए जोड़ने के लिए भी तो कुछ कीजिए ना। एक अत्याचार करते रहेगा और उस अत्याचार का वर्णन करके आप वोट लेते रहो, कैसे चलेगा? ऐसे सोचना चाहिए और नज़रिए को बदलना चाहिए। आम हिंदुओं और आम मुसलमान जो अच्छे मुसलमान हैं, जो कट्टरवादिता से परे हैं, कट्टरवादिता दोनों धर्मों में है, और कट्टरवादिता को मानने वाले ओछी टिप्पणी भी करते हैं जो समाज में हित में नहीं है, भाईचारे के हित में नहीं है, उससे हमें अलग चलना चाहिए।
सामाजिक सद्भाव को, भाईचारे को आगे रखकर सोचना चाहिए। कुछ ऐसे चीज़ें भी धर्मों में है, हर धर्म में होते हैं, जिनको हमें थोड़ा सा लिबरल उनके ऊपर होना पड़ता है और अपने आप में मानवता, इंसानियत दिखाकर एक दूसरे को साथ लेकर चलना पड़ता है। तो वो चीज़ें होनी चाहिए। नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। आपको दिखाया जा रहा है ज़बरदस्ती कि यही देखो और इतना ही सोचो। न तो कोई इस्लाम सिखाता, ना हिंदू धर्म सिखाता कि किसी के जाल के आगे वोट बैंक की राजनीति में आप फंस कर कि इतना कमज़ोर हो जाओ कि उनके डराने से डर के उनको वोट दे दो, उससे आगे सोचो ही मत। सबसे बड़ा धर्म ही इंसानियत है, और अपने अपने धर्म से वो अच्छी चीज़ इंसानियत के साथ मेलजोल करोगे तो वाह भाई वाह, कौन रोक देगा। इन नफरती ताकतों को अपने आप अपने दिल में घुसना पड़ेगा। समझिए अपनी ताकत को, अपनी इंसानियत को, अपनी भावनाओं को, अपनी भ्रातृत्व को, अपनी एकजुटता को, हमारी संस्कृति को, हमारे देश की ताकत को समझिए। मानव धर्म ही सबसे उच्च धर्म है, जीव का धर्म ही सबसे उच्च धर्म है। हर धर्म यहीं से कहता है, जाकर खोजोगे तो यही चीज़ें मिलेंगी। नमस्कार।